गोपियां गा रही है जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत जय हो जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। इस ब्रज भूमि को कोई नहीं जानता था माधव, जब से तू ही धरती के ऊपर आयो है ये ब्रज भूमि की लोग जय जयकार करने लगे। हे माधव जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा शश्वतत्रहि। तेरे आने से जन्म जन्मांतरा के पाप वासना में उलझेड़ी मारी इंद्रियां वे तेरी भक्ति की ओर जागी। हे माधव तेरे आने से ये ब्रज की महिमा माता लक्ष्मी अष्ट सिद्धि नव निधियां के सागा करके बैठ गई। हे माधव मैं तो तेरी अशुल्क दासिका हा, बिना रिपियारी बिना तनखाड़ी दासिया हा, अशुल्क दासिया और तेरी सेवा में मैं सदैव तत्पर रहा। तेरे लिए हे माधव तुम्हारे सागो अत्याचार मत कर, तू माने छोड़ कट चलो गयो तो जल्दी आ जा। हे माधव यदि तू नहीं आवेगो तो हमारी बड़ी विचित्र स्थिति हो जावेगी। गोपियां भगवान ने आह्वान करे। भागवत महापुराण को बड़ो ही सुंदर 19 श्लोका को गीत है। बिया तो आदमी डेली घरे पाठ करना चाहिए, बहुत सुंदर है। समयाभाव के कारण आप कतिपय श्लोका ने स्पर्श करके रास लीला में प्रवेश करा। गोपियां आगे के कह रही है न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल अंतरा हे माधव न खलु गोपिका नंदनो भवान। हे केशव तू केवल इतना ही मत समझना कि तू यशोदा नंदन है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। तू प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान रहता है, इसलिए तू हमारे हृदय में भी विराजमान है और तेरा दायित्व बनता है जब हम पीड़ित हो तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। हे माधव तेरे विरह में हम कितने व्याकुल हैं, तो लौट करके आजा। यदि नहीं आएगा तो हमको तो ये डर लग रहा है कहीं यदि हमारी मौत होगी तो तन लुगाई दी हत्या को पाप नहीं लग जावे। तेरे लिए हे माधव मैं आर्त भाव से तन बुलावा तो जल्दी आ। देखो गोपियों ने किस प्रकार से भगवान को बुलाया है। यदि उस प्रकार से हम भी बुलावें तो भगवान को आना पड़ेगा, लेकिन आपा लोग भगवान ने भी भाव बुला कौन पाओ। गोपियां
व्याकुल होकर के फूट फूट करके रोए, माधव तू जल्दी आ जा, यदि तू नहीं आवेगो क्योंकि तू है जना ही मारो अस्तित्व है, और तू यदि चलो जासी तो मारो अस्तित्व समाप्त हो जैसी। गोपियां रुदन करती हुई कहती है, तव कथा मृतम तत् जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति ते दुःखम् गोपियां भगवान ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम, मैं सुनी है कि जको थारी कथा सुन लेवे नी तो मेरा जन्म जन्मांतरा का पाप नाश हो जावे। तप्त जीवनम यानी दुखी से दुखी व्यक्ति भी आपकी यदि कथा सुन लेता है तो उसका जीवन मंगलमय हो जाता है, उसके जीवन में सुख की अनुभूति होने लगती है। और व्यास इत्यादि जका सुखदेव व्यास जका थारी कथा को गुणगान करे, बे कवे वर्णन करे ये कथा के बारे में। तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम, कवि लोग वर्णन करे कि तेरी कथा ने सुनने से कलमसा को नाश हो जावे। तो मैं तो श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, थारी कथा ने सुनने के लिए बड़ा बड़ा योगी लोग भी कथा ने सुनने के लिए लालायित रहे, सुनने के लिए मंगलमय जो चरित्र है जका लोग थारी कथा ने सुनकर के थाने प्राप्त कर सके है। तो मैं किसो मोलडी के बाटे की मारी, मैं तो सगली कथा मारी आंखें से देखी है। मैं लोग प्रत्यक्ष थारी कथा की अनुभूति मैं मारी आंखों के सामने पूतना वध देखियो, सक्तासुर ने, तृणावृत ने, अगासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, तो इतासुरा ने मारे। प्रत्येक लीला, माखन चोरी की लीला, मृदु भक्षण की लीला, मैं सब लीला आंखें से देखी है। फिर ले हे माधव तुम्हारे ऊपर अत्याचार मत कर। गोपियां इतनी व्याकुल हो जावे कि कन्हैया तू जंगल में घूमे क्यों है। माने तो डर यहाँ लागे कि इस जंगल में इतना भयानक कांटा है, तू यदि मारे स्तन के ऊपर भी पैर रखे तो माने भय लागे कि तेरे पीड़ा नहीं हो जावे। तो तू इस जंगल के मायने इस प्रकार से कृत्य यदि करसी, जंगल में अर्धरात्रि में अंधेरे में घूमसी तो न जाने तेरे की तो दुख होसी, और भी दुख की पीड़ा न मैं सहन को नहीं सका। तेरे लिए हे माधव तू जल्दी आ जा।